आज के दौर में आपने जेल में कैद साबिक वजीर आजम इमरान खान पर मुखालिफिन की जानिब से यहूदी एजेंट का इल्जाम लगाते देखा होगा। आज से ठीक 45 बरस कबल एक साबिक पाकिस्तानी वजीर आजम जेल में कैद था, तब उस पर हिंदू होने का इल्जाम धरा गया और आज के दिन तक जुल्फिकार अली भुट्टो पर उनके मुखालिफिन ऐसे कई बहतान लगाते नहीं थकते। कायदे अवाम और फख्र एशिया कहलाए जाने वाले पाकिस्तान के पॉपुलर वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की वालदा क्या वाकई हिंदू घराने से थी? इस हवाले से उनके अपने पराए क्या राय रखते हैं, यही सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सिंध के एक बड़े जागीरदार सर शाहनवाज के घर 5 जनवरी 1928 के रोज तीसरे बेटे ने जन्म लिया। यही बच्चा बड़ा होकर पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर बना, जिसे दुनिया जुल्फिकार अली भुट्टो के नाम से जानती है। जुल्फिकार अली भुट्टो के 2 सुतेले भाइयों के नाम इमदाद अली भुट्टो और सिकंदर अली भुट्टो थे। कहा जाता है कि घर में शाहनवाज भुट्टो की पहली बीवी का हुक्म चलता था। जुल्फिकार अली भुट्टो की वालदा का नाम खुर्शीद बेगम था। उनके हवाले से कई दावे सामने आते रहे हैं। जनरल याह्या खान के साहबजादे अली याह्या खान बताया करते थे कि खुर्शीद बेगम का असली नाम लखन बाई था, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू फैमिली के बहुत क्लोज थी। उनके नेहरू के वालिद पंडित मोतीलाल नेहरू से दोस्ताना मरासिम थे। हिंदू मजहब से ताल्लुक रखने वाली लखन बाई अभी 16 बरस की थी कि सर शाहनवाज भुट्टो उसे अपने पास ले आए। लखन बाई ने अपने बेटे का नाम काशी राम रखा था। कुछ अरसे बाद जब उसने इस्लाम कबूल कर लिया तो अपना नाम खुर्शीद बेगम और बेटे का नाम बदलकर जुल्फिकार अली भुट्टो रख दिया। जुल्फिकार अली भुट्टो खुद बताते हैं कि मेरी माँ गरीब घराने से थी और बाप जागीरदार का बेटा था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने बैरून मुल्क से तालीम हासिल की, फिर कराची में वकालत करने लगे, सियासत में आए और वजारत उज़्मा के बड़े मनसब तक पहुंचे, लेकिन उनकी वालदा पर हिंदू होने का इल्जाम आज तक लगाया जाता है। साल 1977 में पाकिस्तान में आम इंतखाबात हुए, जिसमें भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी और पीएनए पाकिस्तान नेशनल अलायंस एक दूजे के मद्दे मुकाबिल थी। पीएनए का इंतखाबी निशान हल था, इसलिए उन दिनों में भुट्टो मुखालिफिन ये नारा लगाते थे, गंजे के सर पर हल चलेगा, गंजा सर के बल चलेगा। तो दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के जियालों का यह नारा मकबूल था, 100 यहूदी 1 मदूदी। अनवर एहसन सिद्दीकी की किताब के मुताबिक 77 के इंतखाबी मार्के के दौरान पीएनए वालों ने बड़ी तादाद में इश्तहारात जुमे के इस्तेमाल के बाद लोगों में तकसीम किए, जिस पर जुल्फिकार अली भुट्टो के वालिदैन को हिंदू लिखा गया था। यहां मैं आपके इल्म में लाना चाहता हूं कि उस दौर में इचरा लाहौर की शाहराहों, गली कूचों, चौक चौराहों पर पोस्टर्स लगाए जाते थे। उन पर यह नारा तहरीर था, भुट्टो जी का असली नाम घासी राम, घासी राम। वाज़ेह रहे कि इचरे के इलाके ही में मौलाना मौदूदी का घर था। उस दौर के मारूजी हालात का मुशाहिदा करें तो यकीन भी होता है कि जमात इस्लामी वालों ने घासी राम वाले पोस्टर्स लगाए होंगे, क्योंकि दूसरी जानिब से भी नफरतें फैलाई जा रही थी। मौलाना कौसर नियाजी, जिसे हमारी सियासी हिस्ट्री में मौलाना विस्की के नाम से पुकारा जाता है, उस दौर में भुट्टो साहब के फ्रंट मैन बने हुए थे। मौलाना कौसर नियाजी ने भुट्टो को खुश करने के लिए अपने रिसाले शहाब के टाइटल पर एक फिल्मी अदाकारा के जिस्म पर मौलाना मौदूदी का सर लगाते हुए ये इन्वान लिखा था, सुन वे बलोरी अखवालिया। 4 अप्रैल 1979 की रात 2 बजे रावलपिंडी की सेंट्रल जेल में जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी के लिए लाया गया। मजिस्ट्रेट ने तारा मसीह जल्लाद को लिवर खींचने का इशारा किया तो उस वक्त भुट्टो साहब के आखिरी अल्फाज थे, फिनिश इट। भुट्टो के फांसी पर कतील शफाई ने लिखा था, आज भी सुबह तो हुई थी मगर आज का दिन बहुत ही काला था। बेज़मीर ने साजिश करके एक अजीम शख्स मार डाला था।
जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक भुट्टो साहब की वालदा के हिंदू होने के प्रोपेगेंडो को सच समझते थे। भुट्टो की जेल के सिक्योरिटी इंचार्ज कर्नल रफीउद्दीन की किताब भुट्टो के आखिरी 323 दिन के मुताबिक फांसी के बाद भुट्टो की लाश एक फोटोग्राफर के हवाले कर दी गई और फिर फोटोग्राफर लाश का पजामा उतारकर पोशीदा एज़ा की तस्वीर बनाता रहा। यह सब इसलिए किया गया कि जनरल ज़ियाउल हक की टीम ने जेल के अमले को बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मां हिंदू थी, जिसे भुट्टो के वालिद ने जबरदस्ती अपनी बीवी बनाया था और भुट्टो साहब का असली नाम भी हिंदुओं वाला था। इसलिए कंफर्म करने के लिए भुट्टो साहब को बेलिबास करके तस्वीर बनाई गई। बेनज़ीर भुट्टो की किताब दुख्तर मशरिक का मुताला करें तो उसमें मोहतरमा लिखती हैं कि उनके वालिद सुन्नी मुसलमान जबकि वालिदा अक्सर ईरानियों की तरह शिया मसलिक से थीं। मैं 8 या 9 साल की थी तो मैं वालिदा को कॉपी करते हुए स्याह लिबास पहनकर मुहर्रम की मजालिस में जाया करती थी। एक रोज बेनज़ीर भुट्टो अपनी वालिदा के साथ ट्रेन के जरिए कराची से लाड़काना जा रही थी। उस मौके पर बेगम नुसरत भुट्टो ने अपने बैग से स्याह रंग का बुर्का निकाला और बेनज़ीर को उसमें लपेट कर बोली, अब तुम बच्ची नहीं हो। मोहतरमा बताती हैं कि बुर्का पहनकर मुझे घुटन महसूस होने लगी। जब भुट्टो साहब को पता चला तो वो बोले, पिंकी को बुर्का पहनाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आक़ाए दो आलम ने फरमाया कि पर्दा तो आंखों के पीछे होता है। बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भुट्टो के दोनों बेटे इंडिया आए और इंदिरा गांधी से मिले। मशहूर बरतानवी लिखारी श्याम भाटिया अपनी किताब गुड बाय शहजादी में लिखते हैं कि दोनों भाइयों ने दिल्ली में वाक़या इंदिरा गांधी की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की थी। इंडियन प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मुर्तजा भुट्टो ने इंदिरा गांधी से माली इमदाद का तकाजा भी किया तो इंदिरा गांधी ने खती रकम इन्हें दी। भुट्टो मुखालिफिन आज भी ये एतराज उठाते हैं कि नेहरू फैमिली आज तक भुट्टो पर मेहरबान है, जो कि यकीनन इस बात का सबूत है कि इंदिरा गांधी के वालिद जवाहरलाल नेहरू का भुट्टो की वालिदा से कहीं ना कहीं कनेक्शन था। तो दूसरी जाने पीपल्स पार्टी के जियाले इस बात का सिरे से इनकार करते हैं। इस हवाले से जितनी भी किताबों का मुताला करें, कहीं भी ये नहीं लिखा कि भुट्टो साहब की वालिदा कभी हिंदू रही थी। आप सबका बहुत शुक्रिया।